अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों क्यों जाके बोल दूं हम शादी नहीं करना चाहते? ऑफ कोर्स करना चाहते हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शौर्य, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया कि जिससे तुम अपसेट हो जाओ। तो तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं जाके बाहर सबको ये बोल दूं। मैं नहीं बोलूंगी। तुम्हें याद है ना उस दिन तुमने मुझे कैसे ऑल ऑफ अ सडन कॉल किया और मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया, मैं आ गई। मैं अपनी दोस्त एनी के साथ थी, फिर भी मैं आई। Exactly. तुम आई तो आई, वो एनी को साथ लेके आई। I mean, मैंने तुम्हें बुलाया था मुझसे मिलने के लिए, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड एनी को साथ में क्यों लेके आओगी? I mean, that's so stupid. Seriously? Just don't say that, okay? ये एनी मैनी इन सबका बहाना है। ये बहाना मत मारो मुझसे लड़ने का। और रही बात एनी की, तो तुम्हारा फ्रेंड भी था ना सनी, उसको भी लेकर आए थे ना तुम अपने साथ। तो फिर तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या मतलब? I just told you शनाया, मैं ऐसा ही हूँ, alright? Please just stop bugging me with that. नहीं, तुम रीजन ही ढूंढ रहे हो मुझसे लड़ने के। I mean, अगर एनी नहीं होती तो कोई और रीजन निकाल देते। तुम्हें सिर्फ मुझसे लड़ाई करनी है। तुम क्यों कर रहे हो शौर्य ऐसे? तुम मुझे बताओ शनाया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने अभी क्या कहा? हमारी शादी होने वाली है, राइट? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। फर्स्ट यू टेल मी, आर यू इन लव विद मी? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ? नहीं ना। ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। I mean, I'm sorry कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स समझा नहीं पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। I'm sorry, वो भी मेरी गलती है। मैं नहीं करा पाई ना तुम्हारे लिए कैसे फील करती, but I genuinely love you. I want to marry you. और मैं सिर्फ तुमसे इसलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि हम दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, बल्कि मुझे पता है कि हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। हम दोनों ना परफेक्ट कपल है। और तुम देखना हमारी शादी ना हम बहुत बहुत अच्छी चलेगी शौर्य, तुम देखना। सीरियसली। तुम ना चुप रहो, प्लीज कीप क्वाइट, क्योंकि तुम्हें झूठ बोलना तक नहीं आता। Why are you even trying? Quit it, शनाया। I mean, मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरी छोड़ो। तुम्हें सच बोलना आता है? रोके की बात हुई, रोका कर लिया। शादी की बात हुई, शादी के लिए कुछ नहीं बोला। या एंड मोमेंट पे आके मुझे बोल रहे हो कि शादी के लिए मना कर दो, और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं झूठ बोलती हूँ या प्यार करती हूँ कि नहीं करती। सीरियसली, मेरी गलती है कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता पाई या तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि मैं तुम्हारे लिए कैसे फील करती हूँ। मानो, आई एम सॉरी, मेरी गलती। तो शौर्य, तुम थोड़े से समझदार बन जाओ ना, तुम समझ जाओ। तुम देख लो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वो चाहे तुम्हारा क्लब के बाहर उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, मेरी तुमने सबके सामने इंसल्ट की, मैंने कुछ नहीं बोला। तुमने अचानक से मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया, एक फोन कॉल पे मैं आ गई ना शौर्य। तुम जो बोलते हो, जैसे बोलते हो, मैं बिल्कुल वैसा करती हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारी कंप्लेन किसी से नहीं की। किसी से तो छोड़ो, मैंने कभी तुम्हारी भी कंप्लेन तुमसे नहीं की ना। मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं बोला, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? आई जेन्युइनली लव यू। मैं बहुत प्यार करती हूँ शौर्य तुमसे। मुझे देखो, मुझे सच में तुमसे शादी करनी है, तुम समझ रहे हो ना? आई रियली वांट टू मैरी यू। और मैं किसी से भी जाके बाहर नहीं बोलूंगी कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मुझे करनी है तुमसे शादी। Damn this girl, इसको कितना कुछ बोल दिया, पर फिर भी इससे मुझसे शादी करनी है। ये इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। शौर्य, शौर्य, तुम्हारे डैड तुम्हें नीचे बुला रहे, जल्दी चलो। नो, कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? क्यों कहा? अरे कहाँ रह गए शौर्य, राजवीर कहाँ है ये? कुछ पता है? शौर्य, यही तो थे। राजवीर, वो देखो शौर्य आ गया। हाँ भाई कहाँ थे तुम दोनों? हाँ शौर्य बेटा, कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। I was just in my bedroom. कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, बताइए, मैं आ गया। और मुझे भी कुछ इम्पोर्टेंट काम था, लेकिन अब मैं आ गया। हम लग रहा जैसे राम लखन आ गए। बिल्कुल सही।
भाई आज रक्षाबंधन है, आज के दिन क्या होता है? आज के दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है और भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं। यही होता है ना रक्षाबंधन पे, करेक्ट? मैंने केरी को गिफ्ट देने का ट्राई किया बट शी डिडंट टेक इट। बता के आती हूँ। काव्या ने मेरा चेक भी नहीं लिया। अरे तो मैंने गिफ्ट ले तो लिया तुम दोनों से, तुम दोनों की शादी। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। आज जब मैं कृतिका के लिए रक्षाबंधन का गिफ्ट खरीदा था ना, तो मुझे एक ऐसी चीज दिखाई थी जिससे मेरी नजरें नहीं हटी। मुझे ऐसा लगा कि ये वाला गिफ्ट ना मुझे ले लेना चाहिए और वो किसी पे बहुत जचेगा, इसलिए मैंने वो गिफ्ट खरीद लिया। वो क्या है ना कि रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं, इसलिए इस रक्षाबंधन पर हम रूल्स में थोड़ा सा बदलाव लेकर आते हैं। इस बार एक पिता अपने बेटों को गिफ्ट देगा। I mean father to his sons. I hope nobody minds. चलो शुरुआत करते हैं गिफ्ट की। चलो शौर्य, रिस्ट वॉच। शौर्य, ये वही रिस्ट वॉच है जिसको देखकर मेरी इससे नजरें नहीं हटी। मुझे लगा कि ये गिफ्ट ना मुझे तुम्हारे लिए खरीद लेना चाहिए। दिस विल सूट यू। और ये घड़ी तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि जीवन की घड़ियों का महत्व क्या होता है। ये बताएगी कि हमें समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर मोमेंट, हर पल कितना प्रीशियस होता है। जो पल एक बार बीत गया वो कभी वापस नहीं आता, और हमें हमेशा अपने आने वाले पल को सुधारने के बारे में, उसको बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, तू बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी पर्सनालिटी से मैच करती है, सूट करेगी तुम पर, है ना? देखा, मैंने कहा था ना। थैंक यू डैड। लव यू। अब राजवीर तुम्हारी बारी है। देखो, अब मैं तुमसे क्या कहूं, तुम तो लूथरा इंडस्ट्रीज को संभाल रहे हो, लूथरा इंडस्ट्रीज के सीईओ, और तुम पे मुझे 100% नहीं 1000% भरोसा है। कि तुम्हारे अंडर लूथरा इंडस्ट्रीज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। और तुम्हारा गिफ्ट क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। यह है लूथरा इंडस्ट्रीज के सेफ की चाबी। And I'm 1000% sure कि लूथरा इंडस्ट्रीज के सेफ की चाबियां तुम्हारे हाथों में हमेशा सेफ रहेगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।